हाज़ल क़ुरआन युवहिदुना लितरीक़िल ख़ैर युवज्जिहुना। कुरान करीम खालिक़ कायनात का आखिरी पैगाम जो क़यामत तक जिन और इंस को फलाह का रास्ता बताता रहेगा। फलाह पाने के लिए क्या अकीदा होना चाहिए? फितरत के रास्ते को हिदायत का रास्ता और सिराते मुस्तकीम और सीधा रास्ता कहा जाता है। अगर आपके सामने वो फितरत का रास्ता नहीं होगा तो आप सीधे रास्ते पे नहीं चल सकते। वो क्या अकायद हैं जो जहन्नुम की पस्ती में पहुंचाने वाले हैं? जो मादा परस्त लोग हैं, जो मज़हब को नहीं मानते, वो कहते हैं सीधा रास्ता क्या होता है, आप खाओ पियो, आप ऐश परस्ती की ज़िंदगी गुजारें, आप लाइफ को एंजॉय करें, तो बस यही सीधा रास्ता है, इसके अलावा और कोई रास्ता सीधा रास्ता नहीं है। अल्लाह कौन है? अल्लाह के क्या अहकामात हैं? कौन से आमाल अल्लाह को खुश करते हैं? फितरत का वो रास्ता जिस पे अल्लाह ताला चाहते हैं कि इंसान को चलाया जाए, उस फितरत के रास्ते पर चलने को सिराते मुस्तकीम कहते हैं। और वो कुरान के अलावा दुनिया की कोई किताब नहीं है जो बताती है वो रास्ता। पिछले अंबिया के वाक़यात और कौमों के अहवाल अपने अल्लाह की बातों को सुनने और समझने के लिए देखिए प्रोग्राम क़ौल अल्लाह मुकम्मल तफसीर कुरान। मुफ्ती साहब, आपने जो अदल की बात की और हुकूक की बात की, तो ये अदल से क्या मतलब एग्जैक्टली क्या है अदल, सही ना? और हुकूक जो हैं, क्या वो बुनियादी हकूक़ हैं जो इस्लाम डिमांड करता है कि जो बिल्कुल बेसिक के ये बीवी को देने हैं, वो क्या हुकूक हैं? देखिए, अदल में दो चीज़ें आती हैं, एक बराबरी और एक इंसाफ। यानी इंसाफ का मतलब जुल्म ना हो। तो कुरान और हदीस ने और फ़ुक़हा कराम ने उसकी तशरीह में जो उसूल बयान किए हैं कि ज़ौजा का हक़ क्या है, चाहे अभी एक शादी करें या दो करें या तीन करें या चार करें, जो आपको उसको देना है, उसमें तीन चीज़ें बुनियादी हैं। यानी नान नफ़क़ा, जिसे हमारी ज़बान में कहा जाता है नान नफ़क़ा, ये मर्द के ज़िम्मे है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया रिजालु क़व्वामून अला निसाई बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, कि मर्द के ज़िम्मे है कि वो अपना माल औरत पे ख़र्च करेगा। तो इस नान नफ़क़े में ज़रूरात ज़िंदगी का बुनियादी सामान, इसको हम आसान ज़बान में यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ज़रूरात ज़िंदगी का बुनियादी सामान। जब भी ज़रूरात ज़िंदगी की बात आती है, उसमें तीन चीज़ें आती हैं, एक रिहाइश, मुनासिब रिहाइश, नंबर दो लिबास, और तीसरी चीज़ है ख़ुराक। कुरान मजीद ने जो लिबास, रिहाइश और ख़ुराक का तज़किरा किया है कि ये तीन चीज़ें मर्द पे लाजिम है, उसमें कुरान, चूँकि इस्लाम क़यामत तक के लिए आया है, तो उसमें ये नहीं बताया कि इतने रुपए का कपड़ा होना चाहिए, इतनी मालियत का, या लोकेशन यहाँ होनी चाहिए घर की, या ऐसा घर होना चाहिए, बल्कि कुरान मजीद ने उसके लिए एक उसूल और ज़ाब्ता बयान किया, आशिरूहुन्ना बिलमारूफ़, उर्फ़ के मुताबिक इनके साथ मुआमला करो तुम। यानी उर्फ़ में देखा जाएगा कि प्रॉपर ज़िंदगी गुजारने के लिए कैसा घर होना चाहिए, लिबास कैसा होना चाहिए, और ख़ुराक किस स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। अब प्रॉपर में हर एक का मयार मुख्तलिफ है। एक डिफेंस क्लिफ्टन में रहने वाली लड़की के लिए प्रॉपर, आप उसको अगर झोंपड़ी में ला के रखेंगे, चाहे आप उस कितनी अच्छी लोकेशन हो उसकी, ज़ाहिर है वो उसके लिए एक प्रॉपर घर नहीं कहलाएगा। आप उसको जो है, ज़ाहिर है उसको उसके स्टेटस के मुताबिक आपको रिहाइश देनी पड़ेगी। लेकिन अगर एक आप शादी करते हैं बहुत किसी गरीब से, जिसके बाप बेचारा रक्षा चलाता था, चिंची चलाता था, घर में बमुश्किल उसको खाने को जो है ना वो सूखी रोटी भी मुयस्सर नहीं थी, और उसके रिहाइश के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, मुमकिन आप उसको झोंपड़ी भी अगर दे दें या मिट्टी का मकान भी दे दें तो वो कहेगी माशाल्लाह मुझे तो शाही महल मिल गया। तो इसलिए फ़ुक़हा ने बयान किया है कि आपकी भी माली हैसियत देखी जाएगी कि आपकी इनकम कितनी है, और आप जिस ख़ानदान से शादी कर रहे हैं उस ख़ानदान के तौर तरीक़े देखे जाएंगे कि उनका जो लाइफ का जो स्टैंडर्ड है वो क्या है। तो उस लिहाज से मैनेज किया जाएगा, ये फ़ैसला किया जाएगा कि आपने वाइफ को घर कैसा देना है और लिबास कैसा देना है, ख़ुराक कैसी देनी है। आप तभी फ़ुक़हा बयान करते हैं कि एक आपकी बीवी बहुत ऊँचे ख़ानदान की है और बहुत यानी वो तायुश परस ज़िंदगी गुजारने की आदी है, तो फिर आपको उसको उसी हिसाब से जो है वो नान नफ़क़ा देना पड़ेगा। और अगर एक बीवी समझे बहुत अमीर है और एक बहुत गरीब है जी, और आपने गरीब वाली को जो बिल्कुल गरीब है उसको कम दर्जे का दिया है, और ऊपर वाली को ऊपर, तो ये
वो तो नहीं हुआ, क्या कहते हैं, ये बेअदली में दाखिल नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा फ़ुक़हा का इख्तलाफ है। बाज़ फ़ुक़हा कहते हैं कि इस सूरत में भी आपको बराबरी करनी पड़ेगी, लेकिन जो हमारे फ़ुक़हा अहनाफ़ हैं उनका ये मज़हब है इस बारे में कि अगर एक औरत बहुत कम तर ख़ानदान की है तो फिर उसको वो मालदार औरत जैसा आप अगर नान नफ़क़ा नहीं भी देते तो भी ये जायज़ है। वजह उसकी है कि उसके साथ उसके हुकूक में ये चीज़ आ ही नहीं रही है, क्योंकि आपने फिर भी उसको उसके वालिदैन के घर से बहरहाल अच्छे हिसाब व किताब में रखा है, आपने उससे ज़्यादा उसके हुकूक दे दिए, तो फिर वो उससे ज़्यादा का मुतालबा नहीं कर सकती। लेकिन अगर कोई शख्स उसको भी उसी स्टैंडर्ड की रिहाइश दे और उसको भी उसी स्टैंडर्ड का लिबास और ख़ुराक दे तो ये सवाब ज़रूर है, इसमें कोई शुबा नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आपकी 2 ज़ौजात होंगी तो उनमें रातों में बराबरी करना आपके लिए ज़रूरी है। यानी जितनी रातें आप एक वाइफ के साथ गुजारते हैं उतनी ही रातें आपको दूसरी वाइफ के साथ गुजारनी पड़ेंगी। बाज़ फ़ुक़हा तो इसके भी कायल हैं कि दिन में भी बराबरी ज़रूरी है, मगर हमारे जो फ़ुक़हा हनफियाँ हैं वो इसके कायल नहीं है कि दिन में चूँकि इंसान को मुख्तलिफ़ काम होते हैं, मुमकिन एक ज़ौजा के पास काम हो, ज़्यादा काम हो, घर में कोई काम हो रहा है, वहाँ बच्चा बीमार है और कोई मसाइल हैं, तो दिन में बराबरी लाजिम नहीं है। लेकिन रात में और औरत को ज़्यादा दिन में यानी बराबरी की वो हाजत भी नहीं होती, क्योंकि दिन में तो इंसान के दर्जनों काम होते हैं, घर में बैठता भी नहीं है इंसान दिन में। रात में बराबरी ज़रूरी है। अलबत्ता बराबरी कैसे करनी है रात में, उसमें इतना तो ज़रूरी है कि जितनी रातें आपने एक ज़ौजा के साथ गुजारी हैं उतनी ही दूसरी ज़ौजा के साथ आप पर गुजारना लाजिम है। अब वो आप पर है कि आप 1 बाय 1 डिवाइड करते हैं कि एक रात यहाँ एक रात वहाँ, या आप वीकली उसको डिवाइड करते हैं, एक हफ़्ता मैंने वहाँ गुजारना है, एक हफ़्ता मैंने यहाँ गुजारना है, ये 1 महीना मैंने वहाँ गुजारना है, 1 महीना मैंने यहाँ गुजारना है। वो फिर मर्द पे छोड़ा गया है कि वो अपनी सहूलत देखे, लेकिन ये बहरहाल उस पर लाजिम है कि जितनी रातें एक ज़ौजा के साथ गुजारेगा उतनी ही रातें दूसरी ज़ौजा। और उसमें एक अहम बात ये भी है कि एक बीवी की बारी का जब वक्त आता है तो जनाब वो 7:30 बजे रात को शाम को पहुँच जाता है, लेकिन जब दूसरी ज़ौजा की बारी का वक्त आता है तो रात 2:45 बजे जा रहा है उसके पास। ये भी बेअदली में दाखिल है। रातों में बराबरी में जब जो टाइम आपने उसके लिए फ़िक्स किया हुआ है तो वही टाइम आपको यहाँ देना पड़ेगा। बाज़ दफ़ा एक आदमी की तनख्वाह कम है, वो दूसरी शादी करना चाहता है, वो कहीं निकाह का पैगाम भेजता है, तो लड़की वाले उससे ये कहते हैं कि भाई आपकी तनख्वाह जो है आपको इतना ख़र्चा जितना वहाँ दे रहे हैं इतना यहाँ भी देना पड़ेगा। अगर आप उनसे कहते हैं कि भाई मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है, मेरी पहली वाइफ के जो हुकूक हैं उनके होते हुए मैं बिल्कुल वही हुकूक आपकी बेटी या आपकी बहन के अदा नहीं कर सकता मैं, तो उसमें फिर यह है कि वो ये कह सकता है कि भाई मैं फिर इतना अमाउंट आपके लिए मैं निकाल सकता हूँ, मेरी 1 लाख रुपए तनख्वाह है तो मैं 25,000 रुपये आपको दे सकता हूँ, या 15,000 रुपये आपको, या मैं 50,000 रुपये 40,000 रुपये आपके लिए मुख्तस कर सकता हूँ मैं। तो उनको इख्तियार है कि वो ना करें। और अगर वो ये समझते हैं कि नहीं भाई अगर हमने यहाँ इनकार कर दिया तो हमें फिर ये 40 से भी हम जाएंगे, तो वो उसको कबूल कर लें। अगर वो उसको कबूल करते हैं तो फिर मर्द पर लाजिम नहीं होगा कि वो उस अमाउंट से ज़्यादा उनको दे। लेकिन इसमें एक मसला ये है कि ये कोई ऐसी शर्त नहीं है जिस पर औरत हमेशा के लिए इसकी पाबंद हो जाए। उस वक्त अगर औरत लड़की ने इस बुनियाद पे शादी कर ली है और वो आपके साथ रहना शुरू कर देती है तो बाद में औरत ये मुतालबा कर सकती है कि भाई चूँकि मैं भी आपकी वाइफ हूँ लिहाजा जितने हुकूक आप वहाँ अदा कर रहे हैं उतने ही, तो ये बाद में वो इस पर वो यानी कोई ऐसा मुआहदा नहीं है जो हमेशा के लिए इस पर अमल, तो वो उस पर बाद में इनकार कर सकती है। लेकिन फिर मर्द को ये इख्तियार होगा कि वो उसको इस बुनियाद पर फिर तलाक दे सकता है कि भाई मेरा आपसे चूँकि एग्रीमेंट ये हुआ था, अब मैं अगर आपको उतना ही अमाउंट देता हूँ जितना पहली वाइफ को देता हूँ तो मेरे पास इतना अमाउंट है नहीं, तो एक बाकूल उज़र होगा मर्द का, भाई है नहीं तो मैं कैसे दे दूँ आपको। फिर उसमें ये होता है कि फिर ठीक है आप अगर नहीं रह सकती इस तरह से तो मैं आपको डिवोर्स दे सकता हूँ। लेकिन देखिए ये बातें तो एक ऐसी होती हैं कि मैं इसकी कभी भी हौसला अफजाई नहीं करता, क्योंकि हमारे माशरे में अगर इस किस्म की बातों को रिवाज दिया जाए तो हर आदमी ये कहेगा मेरी इतनी गुंजाइश नहीं है, मैं दूसरी वाइफ के हुकूक नहीं अदा कर सकता। तो एक जैसे एक बाज़ारी ज़बान में लफ्ज़ तो नामुनासिब है, चस्के लेने का एक जो होता है ना, जैसे सऊदी अरब में निकाह मिसियार एक रिवाज चल पड़ा है कि वो सारे हुकूक माफ़ करवा के सिर्फ निकाह करते हैं। औरत बेचारी मजबूर होती है, वो कहती है कि समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग, कम अज़ कम एक मैं हलाल तो रास्ता तो मुझे मिलेगा। उससे मर्दों की अय्याशी में कमी के बजाय इजाफ़ा हो रहा है। तो एक जो इस्लाम ने एक प्रॉपर तरीक़ा बताया है हत्तल इम्कान उसी को फॉलो करना चाहिए। जैसे कुरान ने बताया व इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू, अगर अदल नहीं कर सकते तुम ना करो, वो आदमी करे जो ये सारे हुकूक अदा कर सकता है। बल्कि कुरान मजीद ने इसकी भी तरगीब दी है, अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारी आमदन कम है
और तुम पूरे हुकूक अदा नहीं कर सकते, तो अल्लाह ने फरमाया है कि इन यकूनु फ़ुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, तुम निकाह करो, अल्लाह निकाह की बरकत से तुम्हारी गुर्बत को दूर कर देगा, क्योंकि तुम अल्लाह के लिए कर रहे हो ये काम। तो मैंने तो मुशाहिदा किया जिन लोगों ने भी दूसरी शादी की है उनकी आमदन कम थी, लेकिन उन्होंने इल्तिज़ाम किया इंशाअल्लाह दूसरी वाइफ़ के वही हुकूक अदा करेंगे जो पहले की है, तो अल्लाह ताला ने उनकी आमदन में बरकत दी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस आयत के नाज़िल होने के बाद फरमाते थे, अजिब्तु लिमन इब्तग़ल गिना बिग़ैरि निकाह, मुझे हैरानगी होती है जो आदमी निकाह के अलावा किसी और चीज़ में दौलत तलाश करता है। तो अल्लाह ने तो कुरान मजीद में वादा किया तुम निकाह करोगे अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत देगा। तो इसलिए ये फ़र्ज़ी चीज़ों में लगने के बजाय मैं कहता हूँ इसी की हिम्मत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि भाई हम निकाह कर रहे हैं और इंशाअल्लाह पूरे प्रॉपर तरीके से वही हुकूक अदा करेंगे जो हमारी पहली वाइफ़ के हैं।